अगर एफएफआई और डीआई के बारे में नहीं पता, अभी के अभी स्टॉक मार्केट से निकल जाओ, आपके लिए है ही नहीं। चलो वो ही समझते हैं। एफएफआई होता है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डीआई होता है आपका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वो फर्म हुई या वो कंपनीज हुई जो डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ इंडिया से इन्वेस्ट करती है इंडिया के अंदर। अब वो इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती हैं, वो म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी वही हुए जो इंडिया के अंदर ही हैं और इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो भी आपके इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, हेज फंड्स, आपके म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हो सकती है। तो अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अब मार्केट वॉलेटिलिटी जो होती है वो होती इन दोनों की वजह से है। तो एफएफआई जो इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादातर अपना शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और वो करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट। फॉरेन करेंसी है उनके पास, तो फॉरेन करेंसी को इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। उससे क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू और डिवैल्यू होती है। इंडिया की जो रुपी करेंसी है उसमें इफेक्ट करता है, ठीक है। अब जब वो इन्वेस्ट करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बुक करते हैं अमाउंट और वो निकल जाते हैं। जो डीआईएस होते हैं उनका मेन फोकस होता है आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज क्रिएट करना। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्रिएट करके रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स मेंटेन करके रखते हैं। अब इन दोनों के वजह से ही मार्केट में वोलेटिलिटी आती है कि मार्केट में करेक्शंस आते हैं, मार्केट में अप एंड डाउन होती है मार्केट। अब कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई डिक्रीज करेगा, तो इसी के वजह से मार्केट वोलेटिलिटी होती है। तो जब भी तो हम कहते हैं घर का जो होता है वो ही सगा होता है आपका, और बाहर का जो होता है वो कभी आपका सगा नहीं होता। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में लिखो फाइनेंस वाला आदमी।